नमस्कार। तो चलिए आज भगवद गीता के 10वें अध्याय में गोता लगाते हैं। ये वो अध्याय है जो हमें सिखाता है कि अपने चारों ओर की दुनिया में उस परम शक्ति को कैसे देखा जाए, कैसे पहचाना जाए। अध्याय की शुरुआत ही एक बहुत ही गहरे सवाल से होती है। एक ऐसा सवाल जो शायद हम सब ने कभी ना कभी सोचा होगा कि भाई ये हमारा छोटा सा सीमित मन उस अनंत, उस सर्वव्यापी शक्ति को आखिर समझे तो समझे कैसे। और बस इसी सवाल के जवाब में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वो उन्हें एक परम वचन, एक गहरा रहस्य बताने वाले हैं। सोचिए, एक ऐसा रहस्य जिसे बड़े बड़े देवता और महान ऋषि भी पूरी तरह से नहीं जानते। और क्यों नहीं जानते? क्योंकि कृष्ण ही तो उन सबकी भी मूल स्रोत हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि ये जो ज्ञान है ना, ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है। ये असल में जीवन के बंधनों से मुक्त होने का एक रास्ता है, एक प्रैक्टिकल तरीका। फिर कृष्ण समझाते हैं कि जीवन में हम जो कुछ भी महसूस करते हैं, हमारी बुद्धि, हमारा ज्ञान, क्षमा, सत्य, यहाँ तक कि सुख दुख, डर और निडरता, ये सब अलग अलग गुण, ये सारी भावनाएं असल में उन्हीं से पैदा होती हैं। हर चीज का स्रोत वही है। अब ये सब सुनकर अर्जुन का मन श्रद्धा और आश्चर्य से भर जाता है। वो कृष्ण के इस परम स्वरूप को पूरी तरह से मान लेते हैं और कहते हैं कि हाँ, ये तो वही बात है जो सारे महान ऋषियों ने भी हमेशा कही है। अर्जुन का समर्पण तो देखिए पूरा है, वो सब मान चुके हैं। लेकिन यही बात उन्हें एक बहुत ही प्रैक्टिकल, एक बहुत ही गहरी दुविधा में डाल देती है। और यहीं पर आता है इस पूरे अध्याय का सबसे जरूरी सवाल। अर्जुन पूछते हैं, हे योगेश्वर, मैं लगातार आपका ध्यान करते हुए आपको कैसे जानूं? मुझे किन किन चीजों में आपका चिंतन करना चाहिए? मतलब वो एक तरह से एक नक्शा मांग रहे हैं, एक गाइड कि इस दुनिया की चीजों में मैं आपको कहाँ देखूं, कहाँ खोजूं। तो कृष्ण इस बात पर सहमत होते। वो कहते हैं कि देखो, मेरी महिमा तो अनंत है, उसका कोई अंत नहीं। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें अपनी कुछ खास दिव्य अभिव्यक्तियों, मतलब विभूतियों के बारे में बताता हूँ। ये वो रूप हैं जिनमें उस परम तत्व को पहचाना जा सकता है। लेकिन सुनिए, ये लिस्ट शुरू करने से पहले कृष्ण एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत सामने रखते हैं। वो कहते हैं, मैं सभी प्राणियों के दिल में बसी आत्मा हूं। मैं ही हर चीज की शुरुआत हूं, मध्य हूं और अंत भी मैं ही हूं। ये नींव है आगे जो कुछ भी वो बताएंगे उसकी। और अब शुरू होती है वो लिस्ट। देखिए कैसे हर चीज के शिखर पर वो खुद को रखते हैं। आदित्यों में विष्णु, प्रकाश देने वालों में चमकता हुआ सूरज, नक्षत्रों में चंद्रमा, वेदों में सामवेद, इंद्रियों में मन और सभी प्राणियों में चेतना। मतलब जहां भी उत्कृष्टता है, जहां भी चोटी है, वहां वो हैं। और ये सिलसिला प्रकृति में भी जारी रहता है। पहाड़ों में वो सबसे ऊंचा, सबसे महान हिमालय हैं। जलाशयों में वो विशाल सागर हैं। पेड़ों में पवित्र पीपल और नदियों में जीवन देने वाली गंगा। हर जगह जो सबसे भव्य है, वो वही है। यही पैटर्न आगे बढ़ता है जीव जंतुओं और इंसानी समाज में भी। पशुओं में वो जंगल का राजा शेर हैं, पक्षियों में गरुड़, हाथियों में ऐरावत और मनुष्यों में वो राजा हैं। यानी हर समूह का जो सबसे शक्तिशाली प्रतीक है, वो वही है। और फिर बात आती है ऋषियों, योद्धाओं और कवियों की। यहाँ भी वही बात है। पुरोहितों में बृहस्पति, महर्षियों में भृगु और पांडवों में वो धनंजय हैं, यानी खुद अर्जुन। सोचिए, कृष्ण अर्जुन को ही अपनी एक विभूति बता रहे हैं। ये कितनी बड़ी बात है। अच्छा, तो ये इतनी लंबी, इतनी खूबसूरत लिस्ट तो हो गई। पर अब कृष्ण इन सारे उदाहरणों को समेटकर एक मूल सिद्धांत पर आते हैं। एक ऐसा धागा जो इन सब मोतियों को एक माला में पिरोता है। और वो धागा क्या है? कृष्ण कहते हैं, जो सभी प्राणियों की उत्पत्ति का कारण है, वो बीज मैं ही हूं। मतलब कोई भी ऐसी चीज नहीं है, चाहे वो चलती फिरती हो या स्थिर हो, जो मेरे बिना अस्तित्व में रह सके। तो बात सिर्फ बेस्ट या सबसे महान होने की नहीं है। बात यह है कि हर चीज की शुरुआत ही उनसे होती है। और यहीं पर एक बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट आता है, तेजो अंश। इसका मतलब है तेज का अंश या स्पार्क ऑफ स्प्लेंडर। कृष्ण कहते हैं कि दुनिया में जो कुछ भी ऐश्वर्यशाली है, सुंदर है या शक्तिशाली है, उसे मेरे ही तेज के एक अंश की अभिव्यक्ति समझो। मतलब
अगली बार जब भी कोई शानदार चीज देखें तो ये याद रखें कि वो उस परम ऊर्जा की बस एक छोटी सी झलक है। तो चलिए अब इस अध्याय के सार और निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पर वास्तविकता का जो पैमाना सामने आता है वो सच में दिमाग को चकरा देने वाला है। कृष्ण फिर से अर्जुन को याद दिलाते हैं कि देखो, ये जो पूरी लिस्ट मैंने तुम्हें बताई है, ये तो बस कुछ उदाहरण हैं। मेरी दिव्य विभूतियों का तो कोई अंत ही नहीं है। ये तो बस एक छोटी सी झलक थी। और फिर आता है वो अंतिम श्लोक जो सब कुछ एक पर्सपेक्टिव में रख देता है। कृष्ण कहते हैं, मैं इस संपूर्ण जगत को अपने एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ। सोचकर देखिए, ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड, इसकी अनगिनत आकाशगंगाएं, तारे, ग्रह, ये सब कुछ उनके अस्तित्व के सिर्फ एक छोटे से हिस्से पर टिका हुआ है। और यहीं पर यह अध्याय हमें एक बहुत बड़े, एक विस्मयकारी सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर ये पूरा ब्रह्मांड सिर्फ एक अंश है, तो फिर उस संपूर्ण की महिमा भला क्या होगी, उसकी भव्यता कैसी होगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें हमेशा खोजते रहना होगा।